उसे गांव जाना होगा और वहीं रहना होगा, चाहे उसकी मर्जी हो या वो जबरदस्ती वहां रहे। ये होकर रहेगा। अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मुझे घर ले चलो। ना ये तो हमें गांव के लिए निकलना है यार। फात, तुम मुझे घर लेकर जा रहे हो या मैं अकेली चली जाऊं? कोई पाबंदियां लगाई हैं? पाबंदियां तो है, लेकिन उसके खामोश रहने से रोज पाबंदियों में इजाफा होता जा रहा है। I mean, आपके एक्सीडेंट की इत्तला जब मिली थी, उसे चाहिए था फौरन मुझे आप लोग के पास लेकर आता। साईं, साईं, के बकवास करना पे है? साईं, छोटे साईं को किसी ने गोली मार दी है साईं। अगर मेरे पुत ने कुछ होया मैं तो सारे अखा काट के दिखा। गाड़ी में बैठो। इधर ले। गेट खोलो। मेरे अल्लाह साईं, जालिमों ने मार डाला, मेरे छोटे साईं को मार डाला। अल्लाह साईं, और मार डाला, जालिमों ने मार डाला। अल्लाह साईं, दुश्मन भी अपने बच्चों की जनाजे उठाए। हाय, मेरे छोटे साईं को जालिमों ने मार डाला। बड़े बेबे, हाय, मार डाला जालिमों ने। मरा नहीं है मेरा बेटा। हेलो जी, I love you so much. मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे एक ही बेटा है। आप हौसला रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा एक ही बेटा है, कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। मरा नहीं है वो, कैसे मर सकता है? नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। आप तो जानती हैं अम्मा, मैं बाबा की तरह नहीं बनना चाहता, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, सबको खुश रखने वाला। पर कुछ छुपा नहीं। मर गया तो मैं कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी मैं?
नस्लें तबाह कर दूंगा उनकी नस्लें। तुम लोग क्या कर रहे थे तुम लोग? कैसे मारे? मुझे छोड़ के कैसे मारेगा? वो कुछ होया नहीं तो मैं तुसा सारे अनु कतार खड़ा करके बोंदे सा। घर आएगा मेरा। जाओ, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं अच्छा फहद कैसा है प्लीज? अंकल फहद कहाँ पे? अंकल फहद कैसा है? कहाँ पे है वो? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, नस्लें तबाह कर दूंगा उनकी। सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा फहद। उसे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे हिसाब लो। अंकल फहद कहाँ पे? कुछ तो बताएं, वो कैसा है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उसके बारे में? जिसकी वजह से ये हुआ है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हिसाब लूंगा सबसे। अच्छा भला गांव जा रहा था मेरा बेटा, अगर गांव चला जाता तो ये नहीं होता। सब करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप फिक्र न करें, कुछ नहीं होगा फहद को। I'm sorry. दूर कभी भी न जाया सनम मेरी क्या किया तुमने सुल्तान? मेरे बछड़ा है, क्या किया? किधर?
छोटी बीबी चले, मैयत के साथ जाना है आपको। जीते जी तो आप हमारे छोटे साई के साथ गांव नहीं गई, लेकिन अब मरने के बाद जाना पड़ेगा उनके साथ। अब क्यों आंसू बहाती हैं? अब तो वो हम सबको छोड़ के चले गए इस दुनिया से। चले जल्दी, हमें देरी हो रही है गांव के लिए। पर्दे हजार हैं पर कुछ छुपा नहीं, खुशियां हजार हैं। इस माहौल में रहेंगे ना तो आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ भूलते जाएंगे। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, शायद आई लव यू भी कहना भूल जाए। चलो एक काम करते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह उठते साथ हम एक दूसरे को जो पहला जुमला बोलेंगे ना वो होगा आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू। इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो ना तो थोड़ा मीठा हो जाएगा। हमारी वजह से ना इस बच्चे ने भी खाना नहीं खाया। हाँ तो बड़े हो जाओ। कोई बड़ा नहीं होना मुझे, मैं बच्चा ही ठीक हूँ, तुम होगी हो बड़ी। और ये देखो दादी अम्मा वाली हरकतें करती हैं। मोहब्बत करने में और सिर्फ आई लव यू बोलने में बहुत फर्क होता है। कैसी मोहब्बत करते हो तुम? कैसी मोहब्बत करता हूँ ये मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू बोलने में डिसाइड नहीं किया था कि पहला वर्ड आई लव यू बोलेंगे। तो कहो। पहले मैं कहूँ। चलो आई लव यू। तुमने हुक्म दिया था ना कि रोज रात को सोने से पहले तुम्हें आई लव यू बोल दिया कभी। आई लव यू। सो वही करें। आई लव यू। मेरा बेटा कल आने वाला था आपके पास, अगर वो आ जाता ना जिंदा होता वो। पता नहीं किन जालिमों ने मेरी गोद उजाड़ दी, मार डाला मेरे बेटे। तो ये है फहद की बेवा। जमानी, इसे ऊपर ले जाओ और सफेद कपड़े पहना। जी लालिमा।
समरा कहाँ है? मुझे समरा के पास जाना। तुम बैठो अभी, बैठो। हौसला करें, हौसला करें। अल्लाह आपको सब्र दे। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी गाँव, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। समरा, बाबा ने कोई हुक्म नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है। सिर्फ ये जाने बगैर कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे बाबा ने बहुत से लोग इकट्ठे किए हैं, उनको दिखाने के लिए, उनको खुश करने के लिए। तुमने अपने अम्मी बाबा के बारे में सोचा? ये अच्छी बात है। अगर तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। हमसे मत पूछो क्या हाल दिल था। I love you, समरा। जीत के आए हार ये मन की, तुमको पता था, खुदाफिज़ माँ। पता है रस्मों के घेरे है जुल्मी बड़े, जुल्म कई हजार हैं। और तुम भी सुन लो, ज्यादा हमदर्दी जताने की कोशिश मत करना। ये हमारी हवेली है, यहाँ हमारे कायदे कानून चलते हैं। वो घर के मर्दों के साथ है। कल दोपहर को सोयम के बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। समरा, मेरी बच्ची, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप रहोगी तो मेरा दिल फट जाएगा। मम्मी, आखिरी टाइम तक मुझसे रिक्वेस्ट करता रहा, वो कहता रहा मेरे साथ चलो, और मैं नहीं गई। मुझे मुस्कुरा के देख रहा था मुड़ मुड़ के। मैं इतनी सख्त दिल हुई थी कि मैंने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं देखा और वो चला गया। बेटा, बेटा खुद को इल्जाम मत दो, ऐसी बात नहीं है, ये सच नहीं है। यही सच है। मैं आपसे मिलने ना आती, मैं यहाँ आ जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। समरा मेरी बच्ची, ये सब बहाने होते हैं। इंसान यही सोचता है कि अगर हमने ऐसा किया ना किया होता तो वैसा हो जाता, मगर कुदरत ने कुछ और ही सोचा होता है हमारे लिए। नहीं अम्मी, हम कल ही यहाँ आ जाते, फाल मेरे पास होता, मेरे सामने होता, मेरी नाराजगी ने उसे खत्म कर दिया। मैंने उसे मार डाला, अम्मी मैंने उसे मार डाला, मैंने मारा उसे। नहीं जान, ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे मत सोचो। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूँगी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं बोलो। मैं अपने पुत्र देख कातला को
कदे माफ ना करे सा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं उन्हें। ढूंढूंगा एक एक को और अपने हाथों से गोली मारूंगा मैं उनको, हाथों से। जिस मुल्क में सियासी रकाबतें खानदानी रकाबतों में तब्दील हो जाती हैं सुल्तान साहब, वहां फहद को सियासत में डालना ही नहीं चाहिए था आपको। मेरे बेटे, मेरे जानशीन, मेरे फहद सुल्तान मार दिया जालिमों ने। सब्र करें भाई, सब्र करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि इस सारे मामले के पीछे कौन था। पता तो मैं चला के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। जो जो इसमें शामिल है उसको हिसाब देना होगा। वो सुल्तान साहब, मैं दरअसल अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी। मिलवा देंगे आपकी बेटी से भी। अच्छा, और हाँ बोले बोले, जो भी आपके दिल में है कह दें। अगर आपकी इजाजत हो तो स्वयं तक हम लोग यहां रुकना चाहेंगे। मैं दरअसल चाहता हूं कि वापसी पे समरा हमारे साथ जा सके। बिल्कुल नहीं। जब तक उसकी इद्दत खत्म नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जा सकती। मम्मी, बाबा कहाँ हैं? काफी देर से नजर ही नहीं आए। बेटा, तुम्हें मालूम है ना, इनके यहाँ मर्द जनान खाने में नहीं आ सकते। वो घर के मर्दों के साथ है। कल दोपहर को सोयम के बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। लालिमा, लालिमा, मैं आपकी जूतियों की धूल हूँ लालिमा। मैं आपकी खिदमत गुजार हूँ, आपकी खिदमतगार हूँ लालिमा। लालिमा, लालिमा, मैं ताशफीन बीबी के पास इसलिए नहीं गई कि उनकी तो अपनी हालत तबाह है। हाय हाय हाय, कैसे जवान बेटा लालिमा ऐसे ऐसे हाथों से फिसल गया भुरभुरी मट्टी की तरह लालिमा। इसलिए मैंने सोचा लालिमा कि मैं आपके पास आऊं और फहद साहिब के सास ससुर की बातें आपको बताऊं। तो बता। और क्या लालिमा? शहर में उस लड़की ने मेरे बच्चे के साथ क्या कुछ किया? लालिमा, मुझे अपने अल्लाह को जान देनी है। मैं अभी और इसी वक्त मर जाऊं अगर एक लफ्ज भी झूठ बोलूं मैं आपसे लालिमा। लालिमा, जब से फहद साहिब ने ना उस मनहूस लड़की से लालिमा, मेरा मतलब है कि सबरा बीबी के साथ शादी की थी ना, मेरे छोटे भाई ने एक दिन भी सुख का सांस नहीं लिया लालिमा। लालिमा,
मैं आपको बताऊं लालिमा, मेरे छोटे साई का एक पांव अपनी जनानी की चौखट पर और दूसरा बड़े साई की बैठक में होता था लालिमा। और बड़े साई फहाद साई को जो भी हुक्म देते थे ना, ये लड़की ना उसको मानने से इनकार करवा देती थी लालिमा। और ताशफीन बीबी जो बात भी कहती थी ना, ये उनको उसके खिलाफ उकसाती थी लालिमा। मैं आपको क्या बताऊं लालिमा। और जब भी मैंने खुद देखा इन गुनाहगार आंखों से लालिमा, जब भी घर से बाहर जाती थी ना, तो जानबूझकर लालिमा, जानबूझकर अपना दुपट्टा और चादर ना वहीं बाहर छोड़ के आती थी। ऐसे मेरे छोटे साए को लालिमा, ऐसे उसने अपने हाथों के इशारों पे नचाया लालिमा। हाय हाय मेरे छोटे साए। लालिमा उसकी हर वक्त की हाय हाय और किल ना मेरे छोटे साई को खा गई। चल उठा। पानी। जी लालिमा। शहर जाकर तेरा कुछ ज्यादा ही मुंह खुल गया है ना। मुखबर बनी रहे, लेकिन औकात में रहकर। और एक और बात गौर से सुन ले, इस हवेली की सारी बीवियों की इज्जत करना तुझ पर लाजिम है, फहद सुल्तान की बेवा की भी, समझी? चल अब यहां से। जो हुक्म लालिमा। फहद किधर है अम्मी? फहद किधर है? फहद किधर है? क्या हुआ बेटा? मैंने फहद से, मेरा फोन कहा है, मैंने उससे बात करनी है, मेरा फोन किधर है? बेटा सुनो तो, किसे फोन करोगी? फोन करने से नहीं आएगा वो। क्यों नहीं आएगा वो? क्यों नहीं आएगा फहद? बेटा फहद कहाँ चला गया अम्मी? फहद! समरा, फहद! समरा बेटा रुको। फहद कहाँ है? मुझे फहद से मिलना है। फहद के पास जाना है इस वक्त? हाँ। आप कौन है? मैं लालिमा। कौन सी माँ? तुम्हारे मरहूम शौहर की दादी। मरहूम? मरहूम? फहद मर गया? फहद मर गया? फहद मर गया? इस तरह अचानक मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। फहद ऐसे नहीं कर सकता। फहद ऐसे नहीं कर सकता। फहद नहीं मर सकता। फहद मुझे बनाए बगैर, वो मुझे अपने साथ लिए बगैर फहद मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। मैंने उसे मनाना था, मुझे मनाए बगैर। फहद ऐसे नहीं कर सकता। वो मुझे नहीं छोड़ के, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। वो मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे मिलना है। पानी पिलाओ, ख्याल रखो। जी लालिमा। फहद, वो मुझे अपने साथ लेके जाएगा। फहद, तुम मुझे छोड़
इसे ऊपर ले जा। मुझे एक दफा बात से मिलवा दे, मुझे बस एक दफा बात से मिलवा दे। मुझे फहद के पास जाना है। अम्मी मुझे फहद के पास ले चले। आप लोगों में से कोई मुझे फहद की कब्र पे ले जाएगा? हमारी औरतें कब्रों पर नहीं जाती, बैठ जाओ। मैं तो उसकी बीवी थी, मैं तो जा सकती हूँ ना, मैं चली जाती हूँ। मुझे उसकी कब्र पे जाना है अम्मी, उसकी कब्र पे जाना है। मुझे बस एक बार उसकी कब्र पे, मुझे बस एक बार उसकी कब्र पर ले चले अम्मी। मुझे आओ चलो चलो बैठो यहाँ पे। तुम्हारे इस तरह तड़पने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना, संभालो खुद को। मैं बस एक बार उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ अम्मी, वो मेरा शौहर है। बस एक बार मुझे उसकी कब्र पर ले चले। औरतें कब्रों पे नहीं जाती। बाबा कहाँ है? मैं बाबा से कहती हूँ मुझे बाबा लेकर जाएंगे। नहीं बेटा, हम इस वक्त उनके घर पे हैं और उनका इलाका है ये, जो वो लोग कहेंगे वही हमें मानना होगा ना। लेकिन अम्मी। बेटा सब्र करो, फहद चला गया है, वो वापस नहीं आएगा। कबूल कर लो इस बात को। इसीलिए बस एक बार मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती, अपने मोहब्बत की मज़ार पे चादर चढ़ाना चाहती हूँ, खुद को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि वो मर गया। वरना मुझे कभी यकीन ही नहीं आएगा। मुझे लगेगा कि वो कभी भी मेरे सामने आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। मेरे इसलिए अम्मी प्लीज मुझे एक बार उसकी कब्र में ले चले प्लीज। एक बार उसकी कब्र में, एक बार मुझे। इस सर पर चढ़कर नाचने वाली बहू कहाँ से ढूंढी तुमने? मैंने नहीं ढूंढी लाली माँ, ये आपके पोते की पसंद थी। मैंने उसके बाप को साफ साफ समझा दिया कि उनकी लड़की अब हमारी हुई। और तुम भी सुन लो, ज्यादा हमदर्दी जताने की कोशिश मत करना। ये हमारी हवेली है, यहाँ हमारे कायदे कानून चलते हैं और वो भी यहाँ रहेगी तो हमारे कायदे कानून के मुताबिक। फहद सुल्तान के कातिलों को कुछ पता चला? आप क्यों परेशान हो रहे हैं नजब भाई? वो हमारा बेटा था, कातिलों को भी हम ढूंढ निकालेंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि शायद पुलिस ने कुछ पेशरफ्त की हो। पुलिस के चक्करों में आप जैसे शरीफ लोग पड़ते हैं या आवाम पड़ती है। हम अपने कातिलों को ढूंढना भी जानते हैं और उनसे बदला लेना भी जानते हैं।
वो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि शायद आज हम लोग वापस चले आएंगे कराची। हम लोगों से आपकी क्या मुराद है? मैं, मेरी बीवी और समरा। हमारे खानदान की औरतें जिस खूंटे से बंध गईं सो बंध गईं। आती जाती रहना, अपनी बेटी से मिल लेना, लेकिन उसे साथ ले जाने की बात दोबारा मत करना। आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो आपकी बहू तो तब होती ना जब आपका बेटा यहाँ होता। उसे तो अल्लाह ने बुला लिया है, तो अब किस रिश्ते से आप रोकना चाह रही हैं मेरी बेटी को? आप शहरी लोग, पढ़े लिखे लोग एक ही बात को दही की तरह फेंटते रहते हैं। लालिमा ने आपको बताया ना कि जब तक इद्दत पूरी नहीं होती समरा इस घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन सुल्तान भाई, समरा मेरे घर में भी तो इद्दत पूरी कर सकती है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं नजब भाई, आप मेरी बात को समझें। समरा फात सुल्तान की बेवा है, उसकी इद्दत उसी के घर में पूरी होगी। तुम कोई आटा धनिया नहीं मुझसे मांग रही जो मैं बिला झिझक तुम्हें दे दूं। मेरी बेटी को सारी जिंदगी रोकने की बात कर रही हैं आप, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम अब लाली माँ से लाली सा को ललकार रही। अगर मैं लाली सा बन गई तो ये अच्छा ना होगा, ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारी बेटी के लिए। मेरे ख्याल में आप लोगों को निकल जाना चाहिए अंधेरे से पहले। वैसे भी ये इलाका डकैतियों के लिए बहुत मशहूर है। देखिए प्लीज। बाबा जो हुकुम बड़ा साईं। मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। समरा, रुक जाओ। अम्मी, अम्मी मैं यहीं रहूंगी। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। इद्दत में बैठी लड़की इस कमरे की दहलीज पार नहीं कर सकती। आपके खानदान के लोगों के तो ऊंचे ऊंचे मकामात होने चाहिए जन्नत में, नहीं? कैसे तन्हाई में डाल दिया मेरी बच्ची को। मुझे लगता है वो हमारी बेटी को कभी नहीं आने देंगे। ये मुझे मेरे घर नहीं जाने देंगे।